Hello, all of you. Namaste. Jai Dhanantari. Welcome you all to my channel again. Uh, जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था कि आयुष जीके के लेक्चर सीरीज हम लोग लाएंगे, तो ये उस सीरीज का सेकंड लेक्चर है और इस पे हम लोग कवर करने वाले हैं आयुष के डिजिटल जो प्रोग्राम्स हो रखे हैं, डिजिटल इनिशिएटिव्स क्या ले रखे हैं आयुष डिपार्टमेंट ने, इस चीज को हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से शुरुआत करते हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट। ये क्या है? देखिए, एक एमओयू साइन हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनके और आयुष गवर्नमेंट के बीच। ठीक है, तो ये एमओयू में क्या बात हुई थी कि आयुष डिपार्टमेंट की, आयुष सेक्टर की डिजिटलाइजेशन हो। ठीक है, तो आयुष के अंडर जो 7 ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम्स आते हैं इंक्लूडिंग होम्योपैथी, इन सब का डिजिटलाइजेशन में हेल्प करेगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये जो इस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट। गॉट इट? तो आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट जो है, इसका आप लोगो ध्यान में रखो। ये लोगो देके पूछ सकता है किस चीज का लोगो है, तो आप जैसे आइडेंटिफाई कर पाओ, ये ध्यान रखो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इसमें क्या क्या और है। देखो, अभी हम देखेंगे आयुष के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या बने हैं। जैसे हेल्थ सेक्टर में क्या बने हैं, एजुकेशन सेक्टर में क्या बने हैं, रिसर्च में क्या बने, सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज क्या प्रोवाइड करता है आयुष ग्रिड, और ड्रग लाइसेंसिंग में कैसे हेल्प कर सकता है, मीडिया आउटरीच बढ़ाने में कैसे हेल्प कर सकता है, इनके बारे में पॉइंट्स देखते हैं। हेल्थ सर्विस के लिए आप देख सकते हैं एक आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट एनेबल्ड आयुष हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, AHMIS, ये आता है हेल्थ सर्विसेज के अंडर। इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे। एजुकेशन में आता है क्या? आयुष सॉफ्ट आता है, आयु नेक्स्ट आता है। ठीक है, और एक एजुकेशन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ELMS, एजुकेशन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि NCISM एंड NCH दोनों के लिए बना है। ELMS जो कि बना है NCISM एंड NCH दोनों के लिए, ये है। आयुष नेक्स्ट है, आयुष सॉफ्ट है। ठीक है, ये एजुकेशन पोर्टल्स है। आयुष रिसर्च के लिए क्या क्या बना है? आयुष रिसर्च पोर्टल बना है, ACCR ये बना है, नमस्ते पोर्टल बना है। ये सब रिसर्च में हेल्प करते हैं। सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज, पहली बात तो आयुष का वेबसाइट, ये भी तो है। नेक्स्ट आता है वाइब ब्रेक एप्लीकेशन, योगा ब्रेक। ठीक है, ये जो है ना, एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा एडिटिंग करने की जरूरत है। एक सेकंड। टाइप हुआ कि वाई योगा, दैट इज नॉट वाई योगा, दैट इज एम योगा एप्लीकेशन। WHO ने इसको लॉन्च किया है, एम योगा एप्लीकेशन। इसका लोगो देख लीजिए। क्वेश्चन ये पूछेगा, एम योगा एप्लीकेशन किसने बनाया है? WHO ने बनाया है, ये ध्यान रखना। ठीक है, वाई ब्रेक अलग है, एम योगा अलग है। एम योगा बनाया है WHO के लिए, WHO ने। ठीक है, इस चीज को अच्छे से याद रखना और ध्यान में रखना थोड़ा। आता है ड्रग लाइसेंसिंग के लिए कौन कौन से पोर्टल्स बने हैं। एक तो ई औषधि बना है, और कैंपेन पोर्टल पोर्टल बना है मीडिया, मतलब मीडिया आउटरीच बढ़ाने के लिए, जैसे कि लोगों के पास आयुष की इंफॉर्मेशन पहुंचे। ठीक है, तो इन सबको ध्यान में रखना है आपको। और अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाए, आयुष नमस्ते पोर्टल किस में हेल्प करता है? रिसर्च में हेल्प करता है, ऐसा बोल सकते हो आराम से। एक आइडिया तो आ गया। ये जो एप्लीकेशन है, ये पर्टिकुलरली इस चीज के लिए बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इंटरनेशनल एंगेजमेंट्स, वर्किंग विद WHO टू डेवलप सिद्धा एंड यूनानी इंटरनेशनल टर्मिनोलॉजीज एंड मॉडर्निटी कोड्स। ICD-11 के अंदर, क्योंकि आयुर्वेद का मॉडर्निटी कोड बन चुका है, तो ये अभी काम करें सिद्ध और यूनानी का मॉडर्निटी कोड्स बनाने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इज रीडिंग ए टॉपिक ग्रुप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
for the development of benchmarks traditional medicine under aegis of artificial intelligence for health global initiative by International Telecommunication Union ITU and WHO। देखिए बात ये है सिंपल सी, एआई का जो इंटरवेंशन है हर डिपार्टमेंट में हो रहा है, तो आयुष भी नॉर्मल बात है, ये भी चाहेगा एआई के इंटीग्रेशन उसमें भी हो। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हेल्थ जो एक ग्लोबल इनिशिएटिव है, इस पे आयुष भी अपने आप को जुड़ लिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं AHMIS जो हम पढ़ रहे थे, जो कि हेल्थ सेक्टर में आता है, इसके अंडर क्या क्या चीजें एक बार देखते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट जो डिजिटल इनिशिएटिव है आयुष डिपार्टमेंट का, जो कि आयुष नेक्स्ट करके बोलते हैं इसको। तो आयुष नेक्स्ट बेसिकली क्या है? इट इज ए प्लेटफॉर्म फॉर यूथ टू शेयर आइडियाज एंड नॉलेज, सीक एडवाइस एंड काउंसलिंग, ब्रेनस्टॉर्म एंड कीप लर्निंग। बेसिकली जो होता है कि आप देख सकते हैं कि जब हम आयुष में एंटर करते हैं, वहाँ पे बच्चों को बहुत सारे थोड़ा मोटिवेशन की कमी होती है, आगे क्या करना है ये नहीं पता होता है। तो इसमें आप अपने कैरियर के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछ सकते हो, एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्या नया डिग्री आपको मिल सकता है, कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन आप कर सकते हो, इन सब चीजों के बारे में आपको नॉलेज मिल सकता है। इसका ऑब्जेक्टिव में आप देख सकते हो, मोटिवेट आयुष स्टूडेंट्स इन द कंट्री टू इंस्टिल ए सेंस ऑफ प्राइड विद इन। देखिए हम आयुर्वेद से हैं, हम आयुष सिस्टम से बिलोंग करते हैं, तो एक सेंस ऑफ प्राइड भी होना चाहिए, और आगे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो, ये सब चीजें आयुष नेक्स्ट करता है। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखना है आपको, नेक्स्ट मतलब हमें आगे क्या करना है, आयुष नेक्स्ट इसके बारे में बात करता है। ऐसे याद रख लोगे तो इसको भूलोगे नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नमस्ते पोर्टल, इसके बारे में पहले थोड़ा बात हुई थी, अब इसके इंटरफेस एक बार देख लीजिए। ठीक है, देखिए इसमें है इसका विजन देखते हैं। comprehensive web portal for standardized terminologies and national mobility codes of Ayurveda, Siddha and Unani system of medicines and WHO ICD-10 and ICD-11। ठीक है, देखिए पैन इंडिया इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ICD-10 और 11 डिसीज कोड्स ऑफ योगा, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन फॉर रिपोर्टिंग मॉर्बिडिटी एंड ट्रीटमेंट आउटकम। Pan India implementation of ASU National Morbidity Codes for reporting morbidity and treatment outcome along with ICD-10 और 11 dual coding system। बेसिकली नमस्ते पोर्टल क्या करता है आप सबको पता है, मॉर्बिडिटी कोड्स के ऊपर डील करता है, और जो हमारा आयुष के टर्मिनोलॉजीज है इसको स्टैंडर्डाइज करता है। आप इसके नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए विकार, विकार मतलब डिसीज, इसको ऐसे कोडिंग के थ्रू लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ACCR। इस पे आपको मिलेगा आयुष क्लिनिकल केस रिपोजिटोरी, इसका फुल फॉर्म आ सकता है। जो देखो लेक्चर के दौरान जिन चीजों के एब्रिविएशन आ रहे हैं, इसको आप अलग से नोट करो और इसको बार बार पढ़ो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस कर लेगा ना, आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओ, वैसे आपको इसको इतने बार पढ़ना है। ठीक है, आयुष क्लिनिकल केस रिपोजिटोरी बोलते हैं। इट इज ए पोर्टल, देखिए मैं आपको इसका जीएसटी बता देता हूँ। बेसिकली इसमें क्या होता है कि आयुष प्रैक्टिशनर रहते हैं, आप इसको ओपन करके देखोगे, आप वहां पे आपको आयुष प्रैक्टिशनर्स मिलेंगे, जो लोग क्या करते हैं अपने अपने जो जिन्होंने जो जो केसेस डील किया है, जिस दवाइयों के साथ डील किया है, उसके बारे में मान लो उन्होंने कोई छोटा रिसर्च कंडक्ट किया है, या फिर उसके रिगार्डिंग कोई एक्सपीरियंस हो, वो शेयर करते हैं। एंड इन चीजों को मॉनिटर कौन, नॉर्मली इनको कौन देखता है, पब्लिक देखता है। तो पब्लिक को यहाँ से पता चलता है, हाँ हाँ आयुर्वेद से आम बात ठीक होता है, मतलब रिमेटिज्म ठीक होता है, कि आयुर्वेद से मतलब आयुर्वेद से और कोई डिजीज ठीक हो सकता है। तो हमारे आयुर्वेद आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन का जो स्ट्रेंथ है, ये पब्लिक के सामने आता है। पर ये बात है कि यहाँ पे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो जाके अपना
इनपुट्स यहाँ पे दे सकते हैं। एंड पब्लिक, पब्लिक के सामने तो यहाँ पे सारा दवाई ओपनली बोला गया, तो पब्लिक क्या पता सेल्फ मेडिकेशन कर ले, पर इस चीज को ACCR बिल्कुल मना करता है कि आप जो भी हो एक क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर के पास जाओ और वहां से अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट लो। ठीक है, तो आप समझ गए अभी क्या चीज है ये। देखो अभी ना ये याद रखने के लिए है, क्योंकि समझने वाली बात तो आप इजीली समझ जाओगे, हाँ ऐसे करके कोई चाप, पर आपको कंफ्यूजन कहाँ होगा। ACCR का काम क्या है, अगर तुरंत पूछ लिया तो आपको दिमाग में ये आना चाहिए कि यहाँ पे ये चीजें रहते हैं। इसका फुल फॉर्म है आयुष क्लिनिकल केस रिपोजिटरी है, और इसमें आयुष प्रैक्टिस और पब्लिक दोनों रहते हैं, प्रैक्टिस अपना एक्सपीरियंसेस वहां पे शेयर करते हैं। ये चीजें आपको याद होनी जरूरी है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला आयुष नेक्स्ट, नेक्स्ट मतलब आप आगे क्या करोगे, उस थोड़ा सा एक हिंट ऐड कर दो उस पर, तो आप आराम से उसको पकड़ पाओगे, हाँ भाई ये चीज था उसमें। ACCR में क्या है, क्लिनिकल केस के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, जो आपने ट्रीट किया उसके बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट आयुष रिसर्च पोर्टल, ये तो रिसर्च के रिगार्डिंग बात है। यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल कितने रिसर्चेस हो रखे हैं। क्लिनिकल रिसर्च जो है 7158 इन टोटल। प्री क्लिनिकल कितने हैं, क्लिनिकल कितने हैं, ड्रग रिसर्चेस कितने हैं, इसके अलग अलग क्लासिफिकेशन दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, आप देखो सबसे ज्यादा रिसर्च आयुर्वेद के फील्ड में हुआ है, दैट इज 30,338 रिसर्च आर्टिकल्स। ठीक है, आयुष रिसर्च पोर्टल में पब्लिश्ड है। ये क्या करता है, एविडेंस बेस्ड रिसर्च डाटा ऑफ आयुष सिस्टम एट ग्लोबल लेवल। क्योंकि हमें बोला जाता है बार बार कि आप एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बनाओ, तो ये जो आयुष रिसर्च पोर्टल है इन सब चीजों को कलेक्ट करके रखता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब बात आती है वाई ब्रेक एप्लीकेशन। योगा ब्रेक हम बोलते हैं इसको, जो वाई ब्रेक, आप योगा ब्रेक कौन यूज करेगा, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है, मतलब कहीं IT सेक्टर में काम करते हैं, कहीं अलग जगह पे काम करते हैं, कितने समय का योगा ब्रेक लेंगे, 2 घंटे का नहीं भाई, 5 मिनट का योगा ब्रेक लेंगे। ठीक है, वाई ब्रेक इज ए 5 मिनट योगा प्रोटोकॉल स्पेशली डिजाइन फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स टू डिस्ट्रेस, रिफ्रेश एंड रीफोकस एट देयर वर्कप्लेस टू इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी, कंसिस्ट ऑफ आसनास प्राणायाम ध्यान। देखो वाई ब्रेक में क्या था, एक 5 मिनट का प्रोटोकॉल दे रखा है, उस प्रोटोकॉल को आप फॉलो करोगे तो आपका स्ट्रेस रिलीव हो जाएगा, आप फिर से अपने काम पे फोकस कर पाओगे। उसमें तीनों चीजें इंक्लूडेड है, सिर्फ आसन आसन नहीं है, फिर सिर्फ प्राणायाम नहीं है, इसमें प्राणायाम भी है, आसन भी है और ध्यान भी है। तीन चीजें यहाँ पे इंक्लूडेड है। अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दे कि वाई ब्रेक एप्लीकेशन में जो योगा करने के लिए आपको बोला जाता है उसमें क्या करते हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, या फिर ऑल द वर्क करते हैं, तीनों चीजें करते हैं। ठीक है, तो योगा प्रोटोकॉल इन वाई ब्रेक एप्लीकेशन कंप्राइजेस ऑफ few simple yogic practices such follows। बेसिकली आपको ताड़ासन करना है, नहीं तो कटी चक्रासन करना है। ठीक है, अर्ध चक्रासन और नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है। ठीक है, और भ्रामरी प्राणायाम करना है जो कि ध्यान केंद्र आएगा। आप इसी को अच्छे से याद रखो, कौन कौन से प्राणायाम यहाँ पे इंक्लूडेड हुए हैं। एक तो नाड़ी शोधन हुआ है, दूसरा भ्रामरी हुआ है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में आ सकता है वाई ब्रेक के अंडर हम कौन से प्राणायाम करने के लिए बोलते हैं, नाड़ी शोधन, कोई अलग नाम दो चार दे दें तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो इस चीज को याद करो अच्छे से। ठीक है, वाई ब्रेक का लोगो आप अच्छे से देख लो यहाँ पे, वाई यहाँ पे अंकित हो रखा है, वाई ब्रेक इसलिए बोलेंगे आपको। अब देखते हैं ई चरका, ई चरक, ई चैनल फॉर हर्ब्स, एरोमेटिक, रॉ मटेरियल एंड नॉलेज। देखो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना चाहिए, चरक चैनल फॉर हर्ब्स मतलब CH हो गए, एरोमेटिक ये आ गया, रॉ मटेरियल RA मतलब एंड, और K फॉर नॉलेज। ठीक है, चरक नाम सुन के, ई चरक सुन के आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए, एरोमेटिक हर्ब्स, रॉ मटेरियल, इनकी नॉलेज के बारे में बात हो रही है। इतना तो आप याद कर सकते हो नाम देख के। To enable information exchange between various
stakeholders involved in the medicinal plant sector. E-Charaka has been jointly developed by National Medicinal Plant Board, Ministry of Ayush, Government of India, and Center for Development of Advanced Computing. जो ई चरका डेवलप हुआ है सिर्फ आयुष मिनिस्ट्री ने इसको नहीं बनाया है, इसको आयुष मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गया, नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड NMPB, ठीक है, एंड CDAC, ये सब मिला के ई चरका बनाया गया है, ठीक है. It serves as a virtual marketplace of buyers and sellers of medicinal plants sector to interact with each other. देखिए, मान लीजिए मुझे अश्वगंधा खरीदनी है, कोई और है कि अश्वगंधा उसको बेचना है, दोनों सेम प्लेटफॉर्म पे आ गए, हम एक दूसरे से बात कर पाए कि हमने बार्गेन किया कि इतने में आप मेरे को बेच सकते हो क्या, ये वाला काम हम ई चरका पे कर सकते हैं. सर्व्स एज ए वर्चुअल शोकेस टू डिस्प्ले प्रोडक्ट एंड सर्विसेज रिलेटेड टू मेडिसिनल प्लांट सेक्टर्स. जो मेडिसिनल प्लांट सेक्टर्स की सर्विसेज है, मान लो हनी आ रहा है या फिर कहीं पे कोई एक्सट्रैक्ट्स ऑयल आ रहे हैं, तो जो जो पॉसिबल चीजें हैं, जो पॉसिबिलिटी है कि जो हम खरीद सकते हैं मार्केट, जो हम उसके लिए एक शोकेस ये प्रेजेंट करता है. सर्व्स एज ए नॉलेज रिपोजिटरी ऑफ टेक्नोलॉजीज, मार्केट इंफॉर्मेशन एंड अदर रिसोर्सेज रिलेटेड टू मेडिसिनल प्लांट सेक्टर. तो मेडिसिनल प्लांट सेक्टर के लिए जो जो नॉलेजेस की नया कोई टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन इस तरह से मिल जाता है, ठीक है. तो इस चीज को याद रखो. नेक्स्ट, अब एक सेकेंड, नेक्स्ट आता है ई संजीवनी, नेशनल टेलीमेडिसिन सर्विस. ये एक टेलीमेडिसिन सर्विस है और आपको ये चीज ध्यान रखना चाहिए, ये आयुष मिनिस्ट्री ने नहीं बनाया है, बनाया किसने है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है. इस चीज को आपको याद रखना है. Government of India has evolved into the world's largest documented telemedicine implementation in primary healthcare. तो नेक्स्ट देखो, बेसिकली क्या होता है कि इसमें वीडियो कॉल के थ्रू आप डॉक्टर से कनेक्ट करवा सकते हो, ठीक है. अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप बात करते हो, फिर आपको आपका प्रिस्क्रिप्शन वगैरह मिल जाता है. ये काम है ई संजीव. I know you people are going through the toughest phase of your life. Almost 25 days left for your exam. So keep fighting, keep your morals high. I know you people are going to do your best. So just believe in yourself. And lastly, if you find this video useful, please like the video. And if you don't want to miss the further updates of this channel, please subscribe to our channel and hit that bell icon. Keep studying. Jai Ayurveda, Jai Dhanvantari. See you in the next video. Bye bye.